इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमार्थ तत्ववेत्ता ऋषिवर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया, क्या राम जी कौन? राम जी कौन? अयोध्या वाले। एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भयरो शरण प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। वही राम। अब पूरी कथा तो सुना गए भरद्वाज जी, तो याज्ञवल्क्य जी सुनाएंगे क्या? एक राम अवधेश कुमार, हो गई राम कथा। तिनकर चरित विदित संसारा, हो गई आधी कथा। नारी विरह, रावण हर ले गया, दुख लहे अपारा, भयवरो शरण रावण मारा। ऐसे आदमी, ऐसे भक्त को, ऐसे श्रोता को जिसको रामायण याद है, कोई कथा क्या सुनाएगा? तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, महाराज आप तो सब जानते हो, तो आपको सुनाऊं कैसे, थोड़े में कि अधिक में? तो भरद्वाज जी भी बड़े अलौकिक हैं। बोले कहो नाथ बढ़ा कर कहिए, खूब बढ़ा करके कहिए। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम जी के गुण चरित्र को सुनना चाहते हैं, लेकिन आपने प्रश्न ऐसा किया जैसे कोई मूढ़ प्रश्न करे। भरद्वाज जी गदगद हो गए। कथा जान भी जाए तो बार बार सुनना चाहिए, ये शिव बाबा ने कहा है। काकभूषुंड जी ने कहा, अरे कहीं सो नहीं अनुमोदन करही, कहीं सो नहीं अनुमोदन करही, देखो पद इव भवनी तरही, देखो पद इव भवनी तरही, जीवन मुक्त महामुनि जे जीवन मुक्त महामुनि जे, हरि गुण सुन निरंतर तेरु, हरि गुण सुन निरंतर तेरु, हरि गुण सुन निरंतर तेरु। जो जीवन मुक्त हैं, जीते जी जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे मुनि लोग भी निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। आप भी सुनते रहते हैं कथा भगवान की।
और व्यथा जीव की। भगवान की कथा घूम फिर कर भगवान पर, घूम फिर कर भक्तों पर। भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई, राम जी की नहीं, पहले शिव जी की कथा सुनाई। का राम कथा क्या है? महिषासुर मर्दिनी है राम कथा। और 6 विकार काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये 6 विकार रूपी महिषासुर जीव के साथ लगा है। इस महिषासुर का मर्दन करने के लिए राम कथा महिषासुर मर्दिनी आदि शक्ति जगत जननी पारंबा जगदम्बा दुर्गा महारानी है, काली जी है। उत्सव, उत्साह भरा भगवान की कथा, साक्षात कालिका, महामोह महिषेश विशाला, राम जी की कथा कालिका कराला। सुनना मात्र, आप अध्ययन करेंगे, आप विचार करेंगे, सोचेंगे तो समझ में आएगा कि महामोह रूपी महिषासुर हमको कितना जकड़े है, पकड़े नहीं है, जकड़े है। जो असत्य है उसी को हम सत्य मानकर व्यवहार कर रहे हैं। कथा साक्षात कालिका है, उस जकड़न से हमको मुक्त कर देती है कथा। व्यवहार करिए, विहार करिए, मुक्त रहिए, उलझन में नहीं, सुलझन में मुक्त रहिए साहब। कथा जीव को जकड़न से मुक्त करा देती है। देखिए, याज्ञवल्क्य जी ने कथा प्रारंभ किया। ऋषिवर भगवान शिव मां सती जी को लेकर कथा सुनाने के लिए काशी जी से दक्षिण भारत, भारत के दक्षिण प्रदेश की ओर गोदावरी गंगा के निकट पहुंचे। स्वागत भया मुनि जी के द्वारा। आज्ञा महाराज, कथा सुनाइए। कथा प्रारंभ की। 9 दिन कथा हुई। शिव जी ने बड़े प्रेम से सुनी। महेश परम सुख मान। शिव जी ने सुख मान करके प्रेम से कथा सुनी। विदा हुई, भक्ति भेंट किए शिव बाबा प्रभु की। जब विदा हुई है तब देखिए मुनि सन भेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। कथा सुन करके जैसे बाबा माँ को लेकर के चले, भगवान ने दंडकारण्य की लीला प्रारंभ कर दी है। रावण ने हर लिया है माँ को, भगवान माँ को ढूंढ रहे हैं। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन, यहाँ गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु। शिव जी सोच रहे हैं तो शिव जी ने दूर से ही प्रणाम कर लिया। सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर की जय हो, जय हो प्रभु की।
सती सो दशा शंभु कै देखी, और उपजा संदेह विशेखी। अरे ये क्या? शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तिन नृप सुतन कीन्ह परिणामा, कहे सच्चिदानंद ला। पुरुष को कोई बात बुरी नहीं लगती और माताओं को जल्दी विश्वास नहीं होता। पति पत्नी दोनों कहीं पहुंच जाएं, अब पति लदभेसर हो, लदभेसर समझते हैं ना, कहीं बैठ जाए तो पति जाएगा तो जहां दरी बिछाई रहेगी मैं बैठ जाएगा, पत्नी से कहेगा तुम भी बैठो, तो तुम बैठो, तुम ही बैठो, यहां तो नहीं बैठूंगी, हम तो जा रही हूं, तुम आना। पत्नी नहीं बैठेगी। क्यों? पत्नी जानती है कि बैठने का जगह हर जगह नहीं, जहां जगह होगी वहीं कुर्सी है नहीं तो कैसे बैठूं। मेरे यहाँ आता है तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं, मेरे को पूछा ही नहीं, मैं तो नहीं बैठूंगी। बस साहब इसी संदेह में कि राजा के बेटे को क्यों प्रणाम करते हैं, कारण जिसमें भगवान की भक्ति होती है उसी को भगवान का दर्शन होता है। ये भगवान की भक्ति केवल भाव का खेला है, यूं तमाशा नहीं है, ये भाव का खेला है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे प्यारे तो भाव से बेड़ा पार है। कथा भी भाव की है और बाजार भी भाव का है, भाव नहीं तो बाजार। भाव सब जगह है और भाव से ही हमारा मन मिलता है। शिव जी ने प्रणाम किया, माता जी ने नहीं किया। शिव बाबा समझाने लगे, क्यों? अपना प्रिय यदि हो तो उसको समझाना चाहिए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, समझाना चाहिए। ऐसे मान जाओ, प्रेम से मान जाओ, नहीं तो त्रास देकर उसको समझाना चाहिए। केन प्रकारेण उसका मंगल सोचना चाहिए। नहीं मानी माई, शिव बाबा ने बूरी बात बताई। जा सुखदा कुंभजित सिगाई, भक्त जास में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाई, सदा मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत आदि आदि। माता जी ने नहीं मानी। तब बाबा बोले, तो जो तुम्हारे मन यदि संदेह हो तो गिन जाओ परीक्षा। और माँ ने जाकर परीक्षा लिया। पिछली बार भी आपको सुनाया था, संत की, मंत्र की, ग्रंथ की, भगवंत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा लेने में कुंती मां को कितना बड़ा अपराध झेलना पड़ा। ये 5 हमारे श्रद्धा बिंदु हैं, इनको मानना चाहिए। परीक्षण के स्थान अलग अलग दिए गए, परीक्षण न करें, केवल मानिए। अरे कैसे माने? कल कोई कह रहा था विज्ञान, आप जो कहते हैं वो विज्ञान पर खरा उतरता है क्या? विज्ञान ने जापान की जान ले ली है साहब। विज्ञान ने जापान को नंगा कर दिया। देखते जाइए, अब अगले चक्र में चाइना का नंबर है। विकास भी भारत की गति में होना चाहिए। धीरे, जैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा, धीरे धीरे, पहले लखनऊ में, फिर धीरे 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 धीरे। लखीमपुर के लोग समझते बहुत जल्दी में, धीरे धीरे विकसित होइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।